ऊंचे बड़े पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा नारियल पानी पी रहा था कि वहाँ एक भूला हुआ बादल आ जाता है। कौवे, मैं रास्ता भूल कर यहाँ आ गया। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर मुझे कुछ पीने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। बादल बादल, यहाँ से नदी तो बहुत दूर है। हाँ, मेरे पास ये नारियल पानी है। तुम अगर ये नारियल पानी पीकर सागर तक जा सकते हो तो ये नारियल पानी पी लो। बादल कौवे की बात सुनकर खुश हो जाता है और कौवे से नारियल पानी लेकर पी लेता है। कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सागर पर रहता हूँ। अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। बादल वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा अपने घर आ जाता है। कालू, मेरा भोजन कहाँ है? गोरी, मेरे पंख में दर्द था, इसलिए आज मैं दूसरे जंगल नहीं जा सका। तुम्हें तो पता है, इस जंगल में अब दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे भूख लगी है, जाओ कहीं से भी मेरे लिए दाना लाओ, वरना वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी। कालू कौवा अपनी पत्नी से डरता हुआ फिर से घर से निकल जाता है। कालू जानता था कि उसे चिड़िया के घर से दाना मिल ही जाएगा, इसलिए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। मैं दूसरे जंगल से दाना लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए, मेरे पास ज्यादा दाना नहीं है। चिड़िया, मुझे कालू कहते हैं, सीधे से दाना दे दो वरना मैं छीन लूंगा। कालू कौवा चिड़िया को डराने लगता है, मगर अब चिड़िया भी कौवे को अच्छे से जान चुकी थी। वो कौवे से डरने की बजाय शोर मचाने लगती है। कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करे। मैं देख लूंगा, तुझे मैं देख लूंगा। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कबूतर नदी पर बैठा हुआ था, जिसे कौवा देखकर सोचता है, कबूतर नदी पर बैठा हुआ है, मैं अभी जाकर कबूतर का दाना चुरा लेता हूँ और अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। कौवा कबूतर के घर दाना चुराने चला जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा कबूतर के घर में घुस जाता है और कबूतर का दाना चुरा कर निकल जाता है। ये दाना तो कालू जी मुझे चोरी का लगता है। तुम आम खाओ, आम, गुटलियों से तुझे क्या लेना देना। कालू, सच में चोरी का दाना खाने का तो स्वाद ही अलग है। वो चिड़िया की बच्ची बहुत चूं चूं करने लगी है, कल मैं उसे मजा चखाऊंगा कि कालू कौवे से कैसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा सागर की तरफ उड़ता है और कालू कौवा गरजू बादल के पास जाता है। दोस्त, क्या आपने मुझे पहचान लिया है? हाँ, तुम वही कौवे हो जिसने मुझे नारियल पानी दिया था। मैं एक काम से आया हूँ आपके पास। बताओ बताओ कौवे, क्या काम है? हमारे जंगल में एक चिड़िया रहती है, वो बहुत बुरी और गंदी है। वो सबको तंग करती है, वो सब पक्षियों का भोजन चुरा कर खा जाती है। बादल बादल, तुम जाकर चिड़िया का घर तोड़ दो। ऐसे बुरे पक्षियों को सजा मिलनी ही चाहिए। तुम चिंता ना करो कौवे, मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया का घर तोड़ देता हूँ। फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और चिड़िया के घर के ऊपर जाकर ऐसी जोर की बरसात करता है कि थोड़ी ही देर बाद चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया बेचारी देखती ही रह जाती है और बादल बरसात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। मैंने उस काले बादल का क्या बिगाड़ा था? सारा जंगल छोड़कर मेरे ही घर पर बरसात की और मेरा घर तोड़ दिया। मम्मा, आप परेशान ना हो, हम नया घर बना लेंगे। कौवा चिड़िया का घर तड़वाकर बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी गोरी को बताता है, तोड़ दिया, मेरे दोस्त बादल ने चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ दिया। कालू, फिर तो वो छोटी चिड़िया बहुत रो रही होगी। मेरा घर टूट गया, हाँ हाँ हाँ, ऐसे रो रही थी चिड़िया। फिर कुछ दिन बाद कालू कौवा तोते के घोंसले से भोजन चोरी कर रहा था कि वहाँ तोता आ जाता है।
चोर, चोर कहीं का, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तोता तो डंडा उठा लेता है। कालू आगे आगे और तोता पीछे पीछे। भाग भाग कर कालू थक जाता है और आखिर तोता कालू कौवे को पकड़ ही लेता है और कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। बताओ बताओ, फिर चुराओगे मेरे घोंसले से भोजन? माँ कसम, छोड़ दो, मैं फिर कभी तुम्हारे घोंसले को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पक्षी कौवे को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कालू बेहाल होकर घर जाता है। कालू पति जी, किसी से पिटकर आए हो क्या? हाँ गोरी, उस मोटी चोंच वाले हरे मिट्ठू तोते ने मुझे बहुत मारा है। डंडे से मारा है मुझे उस मिट्ठू तोते ने। कालू, जाओ जल्दी जाओ और अपने दोस्त गरजू बादल से कहो कि आकर तोड़ दे उस मोटी चोंच वाले का घोंसला। मैं अभी जाता हूँ और मजा चुकाता हूँ तोते को। कौवा भागता है और जल्दी जल्दी से अपने दोस्त बादल के पास जाता है। बादल बादल, चिड़िया को तो मजा चखा दिया, मगर चिड़िया का एक साथी और भी है, तोता। वो तोता रह जाते हुए पक्षियों को डंडे से मारता है। देखो देखो, मुझे भी मारा है उस तोते के बच्चे ने। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर देखता हूँ उस हरे तोते को। बादल जाता है और जाकर तोते के घोंसले पर इतनी तेज बरसात शुरू करता है कि थोड़ी ही देर में तोते का घोंसला टूट जाता है। बादल चला जाता है और तोता बैठकर रोने लग जाता है। फिर दूसरे दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। पहले बादल चाचा ने तुम्हारा घर तोड़ा और अब मेरा। हमें बादल को सब बताना होगा। हमें बताना होगा कि दुष्ट कौवा कैसे हमें तंग करता है। हाँ तोते भैया, बादल चाचा को जरूर गलत फहमी हुई होगी। हम अभी जाते हैं। फिर चिड़िया और तोता सागर पर बादल के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। और जब हम उसे चोरी करते पकड़ लेते हैं तो वो आपके पास आकर हमारी शिकायत करता है। वो बहुत बुरा कौवा है। विश्वास नहीं तो आप खुद जाकर देख लें। अगर ऐसा है तो मैं सच्चाई जान कर रहूंगा। फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और छुपकर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद कौवा आता है और बुलबुल के घोंसले से उसका अंडा फोड़कर पीने लगता है। ये कौवा तो सच में बहुत खराब है। जालिम जालिम कौवे, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा अंडा ही पी लिया। मुझे भूख लगी थी, और याद रखना, अगर मुझसे पंगा लिया तो तोते और चिड़िया की तरह तुम्हारा घोंसला भी टूटेगा। पीछे से बादल बोलता है। अब घर इन पक्षियों का नहीं बल्कि दुष्ट कौवे का टूटेगा। फिर वो बादल गुस्से में आ जाता है और कौवे के घर पर जोरों की बरसात करता है और कौवे का घर टूट जाता है। फिर बादल चिड़िया और तोते को बादलों के बने हुए नरम नरम घर देता है और वहाँ से चला जाता है। कुकू अपने पापा के साथ सैर करने गया हुआ था कि रास्ते में उसे एक बकरी का बच्चा दिखाई देता है। पापा वो देखें, वो सामने छोटा सा बकरी का बच्चा कितना सुंदर है। हाँ, मगर मुझे लगता है वो मुश्किल में है। ये अकेला यहाँ आ गया है, शायद रास्ता भूल गया होगा। पापा, इसे हम अपने घर ले जाएं? हाँ, ये ठीक रहेगा। यहाँ इसे कोई जंगली जानवर अपना शिकार ना बना ले। कुकू बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी बकरी के बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया बहन, देखो हम क्या लाए हैं। गुड़िया घर से बाहर आती है। क्या है? बकरी का बच्चा। ये कितना सुंदर है। तुम्हारा नाम क्या है? बोलो ना। बच्चों, ये अभी छोटा है, इसलिए ये अभी नहीं बोलेगा। चलो इसे जल्दी से अंदर ले जाते हैं। अगर किसी जंगली जीव ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। पापा, हम इसका नाम बुलबुली रखेंगे। हाँ हाँ ठीक है। फिर वो बकरी के बच्चे को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। दादू देखें, हमारे घर कौन आया है। बुलबुली नाम है इसका। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। माँ, रानू के जाने के बाद मैंने बच्चों को पहली बार इतना खुश देखा है। मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहें। अगली सुबह मानो चिड़ा अपने बच्चों को जगाता है। कुकू, गुड़िया, उठ जाओ बच्चों, सुबह हो गई है। चलो जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। पापा,
मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मगर वो क्यों? अगर मैं स्कूल चला गया तो बुलबुली का ख्याल कौन रखेगा? मैं हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। अब आप जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कुकू पढ़ाई में बहुत ज़हीन था, मगर ज़हीन होने के साथ साथ ज़िद्दी और शरारती भी था। मानो बेटा चलो आज रहने दो, कल चला जाएगा स्कूल। मानो चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। गुड़िया बेटी मैं पानी ले आऊं, तुम दोनों बाहर मत जाना। ठीक है दादो। गुड़िया की दादो मटका उठाती है और पानी लेने चली जाती है। मैं बुलबुली को अपने दोस्तों को दिखाने ले जा रहा हूँ। कुकू भाई, अगर तुम इसे जंगल ले जाओगे तो कोई जंगली जीव इसे खा जाएगा। ये तो मैं भूल गया, मैं इसे अपने घर के पास ही बांध देता हूँ और अपने दोस्तों को यहाँ ही ले आऊँगा। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। कुकू जल्दी से उठता है और अपने दोस्त कीकी और जग्गू को लेकर आ जाता है। कीकी और जग्गू, ये देखो, ये हमारी बकरी है, इसका नाम बुलबुली है। चलो हम इसके साथ खेलते हैं। जग्गू के पास एक बॉल थी। जग्गू बॉल उठाकर बुलबुली की तरफ फेंकता है। बॉल जाकर बुलबुली को लगती है। बुलबुली दर्द से रोने लगी और सब बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं। ये बोलती भी है, वाह, मेरी बकरी बोलती भी है। वो सब बार बार ऐसा ही करते हैं। कभी कीकी तो कभी कुकू बॉल को उठाकर बुलबुली को मारते और खूब हंसते। खेलने के बाद सब थक हार कर अपने अपने घर चले जाते हैं। बुलबुली का प्यास से बुरा हाल था। फिर कुकू बुलबुली को घर के अंदर ले जाता है। कुकू भाई, ये बुलबुली को क्या हुआ है? ये उदास क्यों? मुझे बहुत भूख लगी है, दादो मुझे खाना दे। कुकू की दादो कुकू को खाना देती है। कुकू खाना खाने लगता है। बुलबुली, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? लो पानी पी लो। गुड़िया बुलबुली को पानी पिलाती है और फिर घास खिलाती है। यूं ही दिन गुजरते गए। कुकू सारा दिन ही बुलबुली के पीछे लगा रहता। एक दिन बुलबुली सो रही थी कि कुकू अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। कुकू को शरारत सूझती है और वो पानी वाली बाल्टी उठाकर बुलबुली पर गिरा देता है और खुद हंसने लगता है। कुकू बेटा इधर आओ, नीचे आओ। ये क्या किया तुमने? कितनी बुरी बात है बेटा, ये भी जानदार है, इसे भी तकलीफ होती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो बुलबुली से सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? ये अब मेरी है, मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। आप तो हर समय मुझे डांटती ही रहती हैं। मैं जा रहा हूँ। कुकू कुकू बेटा, बाहर बहुत गर्मी है, तुम कब से बाहर खेल रहे हो? चलो अब घर चलो। लेकिन कुकू अपनी दादी की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ना जाने ये कुकू इतना जिद्दी क्यों होता जा रहा है। कुकू की दादी बकरी के बच्चे को प्यार करती है और उसे घास खिलाती है। कुकू सीधा जग्गू के पास जाता है। जग्गू चलो आज खेलने जाते हैं। हाँ हाँ चलो, आज नदी पर बैठकर आम भी खाएंगे। कीकी को भी साथ ले लेते हैं। मैं गया था कीकी के घर, मगर उसके पापा ने मना कर दिया। चलो हम दोनों चलते हैं। कुकू और जग्गू गर्मी में ही जंगल घूम रहे थे और आम तलाश कर रहे। जग्गू को एक आम मिल जाता है। ये तो बस एक ही आम है, अगर मैंने कुकू को आम के बारे में बता दिया तो उसे भी देना पड़ेगा। मैं जल्दी से घर चला जाता हूँ। जग्गू वो आम लेकर चुपके से वहाँ से उड़ जाता है। जग्गू, जग्गू तुम कहाँ हो? ये जग्गू कहाँ चला गया? मैं सर घूम रहा है, मुझे घर वापस जाना चाहिए। गर्मी से कुकू की हालत बुरी हो चुकी थी। वो वापस अपने घर की तरफ उड़ता है। कुकू बहुत मुश्किल से अपने घर तक तो पहुंच जाता है, मगर घर के बाहर ही गिर जाता है। बुलबुली उसे देख लेती है। तभी वहाँ एक बड़ी चील आती है। चील कुकू को उठाकर भाग जाती है। बुलबुली भी चील के पीछे पीछे भागती है। बच्चों ये देखो, शाम का भोजन। मम्मा ये कितना प्यारा है, हम पहले इसके साथ खेलेंगे। मैं मिर्ची ले आऊं, तब तक तुम दोनों इसके साथ खेलो, फिर हम इसे खाते हैं। ठीक है मम्मा। भाई तुम्हें पता है मम्मा शिकार कैसे करती है? कैसे करती है देखना। चीलू का भाई बार बार कुकू पर झपटता और उसे चोंच मारता। कुकू खुद को
बेबस महसूस कर रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। कुकू को बुलबुली याद आती है जब वो सब दोस्त मिलकर उसे तंग कर रहे थे। बुलबुली भागी भागी वहाँ आती है और चील के दोनों बच्चों को धक्का देती है और कुकू को उठाकर वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते अपने घर तक आ जाती है। ये बकरी आज इतना क्यों बोल रही है? चले दादो बाहर जाकर देखते हैं। गुड़िया और गुड़िया की दादो घर से बाहर आती हैं तो देखती हैं कुकू बुलबुली के ऊपर पड़ा हुआ था। क्या हुआ? क्या हो गया मेरे बच्चे को? कहा था मत जाओ इतनी गर्मी में बाहर। कुकू की दादो कुकू को घर के अंदर ले जाती है। बुलबुली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दादो कुकू को ठंडा ठंडा लाल शरबत पिलाती है। कुछ देर बाद कुकू ठीक हो जाता है। बुलबुली मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम दोस्त बनकर रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं वो सब खुश हो जाते हैं और बुलबुली चिड़ियाओं के परिवार का हिस्सा बन जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।